रहीम। हम एग्रीकल्चर की मेजर सिलेक्शंस के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। कल हमने जो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस के बारे में जो है वो डिस्कस किया था कि ये एग्रीकल्चर के अंदर किस तरह से अपना जो है वो एक तशख़्ख़ुस आइडेंटिफिकेशन रखते हैं। तो आज हम जो है जो दो मेजर्स जिनके बारे में डिस्कस करेंगे उनमें से एक है प्लांट पैथोलॉजी और दूसरा है जो है एंटोमोलॉजी। क्योंकि ये दोनों वो जो है मेजर्स हैं जो प्लांट प्रोटेक्शंस के अंदर आते हैं। यानी अगर एक क्रॉप लग गई है और क्रॉप्स जो है वो मैच्योरिटी की तरफ जा रही है तो उसको अब हमने बचाना है। तो इन दो मेजर्स के बारे में जो है ये एक जो है जो है वो मसलन ये इस तरह से वाइड स्प्रेड्स जो है वो हैं कि इनके अंदर आप ना सिर्फ ये कि सिर्फ एग्रोनॉमिकल क्रॉप को देखते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप को भी आप इसके अंदर देखते हैं, आप एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स को भी इसके अंदर देखते हैं, आप फॉरेस्ट क्रॉप्स को भी इसके अंदर देखते हैं। क्योंकि फॉरेस्ट क्रॉप के ऊपर भी इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ आती हैं, जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स हैं उनके ऊपर भी इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ आती हैं। इसी तरह से जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं इनके ऊपर भी इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ आती हैं। और बाज़ों का तो डिजीज़ का लेवल ये होता है कि आप पूरी अपनी जितनी भी एनर्जी है, जितना भी पैसा है, इनकम है, वो सारी आप लगा चुके होते हैं अपनी क्रॉप के ऊपर। आप अपनी क्रॉप को मैच्योरिटी के ऊपर लेके आ चुके होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पैथोजन आता है, उसके फ्रूट्स के ऊपर अटैक करता है या उसके किसी भी पार्ट के ऊपर अटैक करता है तो आपकी पूरी की पूरी जो क्रॉप है, जो प्रोड्यूस है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो चलिए आज जो है वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी ह्यूमन पैथोलॉजी भी होती है, जो है वो एनिमल पैथोलॉजी भी होती है। तो इसी तरह एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो प्लांट पैथोलॉजी होती है। पैथोलॉजी दरअसल ये होती है कि आप डिफरेंट किस्म के पैथोजेंस को इसके अंदर डिस्कस करते हैं। यानी कोई भी जो डिजीज़ काजिंग एजेंट्स होती हैं या एबायोटिक फैक्टर होते हैं जो प्लांट की फिजियोलॉजी को या प्लांट के अंदर कोई ना कोई चेंज लेके आ रहे होते हैं, जो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग से उसको डाइवर्ट कर रहे होते हैं, तो ये हम पैथोलॉजी के अंदर वह डिस्कस करते हैं। इसके अंदर मेजर जो 4 चीज़ें हम जो है वो पढ़ते हैं। हम वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं, हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, हम निमाटोड्स के बारे में पढ़ते हैं, हम फंजाई के बारे में पढ़ते हैं, इनके जनरल कैरेक्टराइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं। फिर इनके जो है वो मसलन मोड ऑफ एक्शन और मोड ऑफ जो है स्प्रेड और डिजीज़ किस तरह से ये काज करते हैं, इन चीज़ों के बारे में जो है हम जो है वो डिस्कस करते हैं। बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरियल डिजीज़, इसी तरह से वायरस और फिर वायरल डिजीज़, इसी तरह से इनसे जो है निमाटोड और फिर निमाटोड्स की डिज़ीज़। तो ये सारी हम इसके अंदर जो है वो देखते हैं। तो जो पैथोलॉजी है, मैं ये समझता हूँ कि जो पैथोजेंस है, क्योंकि आप इसके अंदर अनसीन क्रिएचर्स, ऐसी क्रिएचर्स अल्लाह की जो आपको आम आँख से नज़र नहीं आती, आप उसको इस चीज़ के अंदर डिस्कस करते हैं, इस चीज़ को आप देखते हैं, उसकी स्लाइड्स बनाते हैं। तो इससे आपको खुदा भी याद आता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मसलन आप समझ रहे होते हैं कि जो है वो नहीं है, लेकिन उनकी प्रेजेंस बाज़-औक़ात आपको एक ऐसी आँख से देखना पड़ता है किसी चीज़ को, जैसे वो कहते हैं ना, खुदा जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन मार्फत की निगाह से देखना पड़ेगा। तो पैथोजेंस भी आपको आम आँख से, नेकेड आई से नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आपको आप जब माइक्रोस्कोप लगाएंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आपको जो है ये नज़र आएंगे और उनके अंदर फिर उनके स्ट्रक्चर्स और उनकी जो है सेप्टेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मार्फत इलाही भी देती हैं। तो आप इसके अंदर जो है वो जो डिजीज़ हैं या ये जो बैक्टीरिया है, ये ना सिर्फ ये कि ये डिजीज़ काज करते हैं, ये बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स भी हैं इसके। मसलन अगर बैक्टीरिया हैं, वो डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया वो बेनिफिशियल भी रोल प्ले करते हैं, जैसे कि बैसिलस थीरोजेनेसिस है, बीटी कार्टन है। तो ये एक बैक्टीरिया है, ये एक हार्मफुल बैक्टीरिया था, लेकिन क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद इसको कॉटन के अंदर इनकॉर्पोरेट करके इसकी जो है डिजीज़ के ख़िलाफ़ इसको यूज़ किया। इसी तरह से और भी डिफरेंट किस्म के जो है वो मसलन वायरसेस हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लगाया कि एक जो प्लांट था उसको वायरस से इन्फेक्ट करवाया, दूसरे प्लांट को वायरस से इन्फेक्ट ना करवाया, फिर दोनों को पानी नहीं देते रहे। तो उन्होंने देखा कि जिस प्लांट के ऊपर उन्होंने वायरल अटैक करवाया है तो वो प्लांट जो है वो सर्वाइव कर गया है। तो ये जो पैथोजेंस है या इनका जो सर्वाइवल है, बहुत दफ़ा जो है वो ये नेचर के लिए जो है वो ये ठीक होता है, नेचर्स को जो है वो ठीक कर होता है। लेकिन जब इंसान इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता है, इसकी छेड़छाड़ी करता है, तो वो फिर इंसान के जो है वो इंसान का पैथोजन है तो वो इंसान को वो बड़ा जो है डिस्टर्ब करता है। अगर एनिमल का पैथोजन है तो वो एनिमल को बड़ा डिस्टर्ब करता है, प्लांट का पैथोजन है तो वो उसको डिस्टर्ब करता है। तो इसी तरह से पैथोलॉजी के अंदर फिर बिजनेस भी है डिफरेंट किस्म के, जैसे जो आप कर सकते हैं, जो मसलन मशरूम कल्टिवेशन है।
मशरूम्स क्या है, डिफरेंट किस्म के जो है वो फंगस होते हैं, ये जो कि मैक्रोस्कोपिक होते हैं, जो आपको नेकेड आई से नज़र आते हैं। आप उनकी ग्रोथ करवाते हैं डिफरेंट सबस्ट्रेट के ऊपर और उनको जो है वो सेल आउट करके जो है इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो दूसरा जो आज हमने मेजर डिस्कस करना था वो था एंटोमोलॉजी, कि एंटोमोलॉजी क्या होती है, कि हम इंसेक्ट पेस्ट और इंसेक्ट पेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। वो इंसेक्ट पेस्ट, मसलन कोई इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो मेज़ की क्रॉप के होते हैं, वो उनको जो है वो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। कुछ इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो कॉटन के होते हैं, वो उनको जो है वो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो जो एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं वो क्रॉप वाइज तमाम जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उनको स्टडी करते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, उनका वीक पॉइंट देखते हैं, और उन वीक पॉइंट को देख के वो कहते हैं कि आप अगर इस इंसेक्ट को इस स्टेज पे किल करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। फिर डिफरेंट किस्म के इसके लिए जो है लॉज भी बनाए जाते हैं, कि मसलन जैसे एक इंसेक्ट है जो कॉटन के अंदर आता है, जैसे कि पिंक बॉलवर्म। तो इसका ये तरीक़ाकार होता है कि ये जब आखिर में क्रॉप को आप हार्वेस्ट करने लगते हैं तो ये इसके जो लकड़ियाँ हैं या जो इसके रॉ मटेरियल है उसके अंदर हाइबरनेट हो जाता है। फिर जब नेक्स्ट जो है वो क्रॉप आप लगाते हैं तो ये फिर से जो है वो, क्योंकि इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फिर से ये अपना इमर्ज होकर उस क्रॉप को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये चीज़ें एंटोमोलॉजिस्ट जो है वो आपको इसके बारे में बताते हैं। इसके साथ साथ जो एंटोमोलॉजी है ये बेनिफिशियल किस्म के आजकल इंसेक्ट के ऊपर भी काम कर रही है। उनमें से दो मिसालें मैं आपके सामने रखूँगा। मसलन सिल्क वार्म है। सिल्क वार्म, सिल्क एक कीड़ा होता है, उसको जो है वो मलबरी या शतूत के जो लीफ होते हैं उनके ऊपर उनको जो है वो उनका ग्रोथ करवाई जाती है, उनको वहाँ पे जो है प्रोड्यूस करवाया जाता है। तो वो वहाँ पे अपनी डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट करने के बाद जब ना वो अपनी जो है वो पीपा स्टेज पे आते हैं तो वो अपने इर्द गिर्द जो है वो एक सिल्क बनाते हैं, और उसी के अंदर जो है वो वहाँ से जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं वो इस इंसेक्ट को लेके यूज़ करते हैं। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ यूज़ हो रहा है आजकल वो है हनी बी के हवाले से, कि जो हनी बी रेयरिंग है। आपको पता है शहद एक जो है सबसे मीठा दुनिया का और सबसे जो है वो शिफा बख्श जो है वो उसके अंदर मशरूब्स के अंदर भी आता है, और इनको डिफरेंट चीज़ों के अंदर यूज़ किया जाता है। तो आजकल जो एंटोमोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं, मसलन अगर एक मैंगो का ऑर्चर्ड है, मैंगो के अंदर डिफरेंट किस्म के जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उनको वहाँ पे रख देते हैं, वहाँ पे हनी बी लेते हैं, उनका टेस्ट मैंगो टेस्ट होता है। इसी तरह से सिट्रस के अंदर डिफरेंट, क्योंकि जो हनी बीज़ हैं वो ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके ऊपर आते हैं और पोलिनेशन का रोल प्ले करते हैं। इसीलिए इंसेक्ट को अगर आप सारे इंसेक्ट किल कर देंगे तो ये भी जो है वो डेंजरस हैं। जैसे वो कहा जाता है कि एक चाइना का एक जो वज़ीर आज़म आया था तो उसने कहा कि आप जो है वो ये चिड़ियाँ हैं ये खुराक को डिस्टर्ब करती हैं तो इनको ख़त्म कर दिया जाए, तो उसने ख़त्म कर दिया उनको। लेकिन कुछ अरसे के बाद उसको पता चला कि यार ये तो पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि वो चिड़ियाँ जो थी वो कीड़ों को खाती थी और इसी तरह से एक पूरा साइकिल जो है वो रिवर्स होता था। तो इसी के साथ आज मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।